अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तौकीर ख़ान और आप देख रहे हैं खान एफएक्स ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं पेंटा स्क्वाड इस्लामाबाद ऑफिस में और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर बदर खालिद, जो कि आज हमें ई कॉमर्स का बेसिक नौ हाउ के बारे में बताएंगे कि ई कॉमर्स क्या है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से भाई ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज हम हाज़िर हुए हैं आपके पास कुछ ई कॉमर्स के रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले ई कॉमर्स का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा दें, ठीक है? एक नॉर्मल बंदा जिसको ई कॉमर्स का अभी तक पता ही नहीं है, उसके लिए एक आम लफ्ज़ों में कि ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स समझने के लिए अ, मैं आपको घर की एग्जांपल दूँगा कि आप ठीक है। घर का कुछ सामान लेने जाते हैं, हुँ, आपको घर में चीनी की ज़रूरत पड़ी है, हुँ, तो आपकी ज़रूरत निकली चीनी हुँ, और आपको पता है मेरी पास वाली दुकान है, मैं वहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, उसको पेमेंट दूँगा और चीनी लेके घर आ जाऊँगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली कमोडिटी परचेज़ किया अगेंस्ट योर करेंसी। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप डिजिटलाइज़ कर दूँ, ठीक है, आपको चीनी ही रिक्वायर्ड है लेकिन उसके लिए मीडियम इंटरनेट का यूज़ कर लें। आप दुकानदार को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें ठीक कि है, मेरे घर चीनी भिजवा दो, वो घर लेके चीनी आएगा, आप उसको पैसे बढ़ा देंगे। ठीक आपने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, हुँ, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ई-कॉमर्स। ओके, अब आप इसमें दराज़ को लें, आप वेबसाइट को लें, आप फेसबुक को लें, आप व्हाट्सएप को लें, कि दराज़ भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें मँगवाते हैं बगैर इंटरनेट। अब दराज़ एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे बायर आता है चीज़ें खरीदने, सेलर वहाँ पे मौजूद है चीज़ें बेचने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अमेज़न इंटरनेशनल अगर बात करें तो अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक, ईबे प्लेटफ़ॉर्म है, वॉलमार्ट प्लेटफ़ॉर्म्स है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे बायर्स आते हैं सामान खरीदने के लिए। वो घर ही बैठे हुए हैं, हुँ, उनको घर की ही चीज़ें चाहिए, हाँ, लेकिन उस प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए ठीक है, और हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि हम यहाँ बैठ के हुँ, उस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, हाँ, यहीं बैठे हुए वहाँ चीज़ें बेच सकते हैं। ओके, यूके, यूएसए बायर्स को अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन जो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ई-कॉमर्स जब से पाकिस्तान में लॉन्च हुआ या पाकिस्तान की ऑडियंस पाकिस्तान के लोगों ने ई-कॉमर्स में इसको एज़ अ बिज़नेस करना स्टार्ट किया या मुख्तलिफ तरीक़ों से ई-कॉमर्स ने जंप किया। तो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे मुख्तलिफ वीडियोज़ में, मुख्तलिफ व्लॉग्स में सुनने को मिला कि ई-कॉमर्स में स्कैम हो गया। हुँ, ठीक है? स्कैम, हुँ, धोखा, फ्रॉड। एक्चुअली ई-कॉमर्स में जो स्कैम स्पेशली इन पाकिस्तान, तो आज उस पे हम थोड़ी-सी बात करेंगे हुँ, हुँ। कि ये स्कैम क्या है, ठीक है? और इस स्कैम को एक नॉर्मल बंदा जिसको मतलब जो ई-कॉमर्स में आना चाहता है या ऑलरेडी है, हुँ। वो कैसे इसको ओवरकम कर सकता अच्छा देखिए स्कैम को डिफाइन करते हैं पहले है? ठीक है? कि आप पाकिस्तान में अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ें ना होने की वजह से भी लेबल दे देते हैं स्कैम का। ठीक है। अब देखिए एक बंदा आता है बिज़नेस फ़ील्ड के अंदर, हुँ, वो प्रॉफ़िट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट लेकर एक बिज़नेस फ़ील्ड के अंदर आता है। ठीक है, प्रॉफ़िट की सूरत में तो ही सेल्स के इन कॉमर्स इज़ अ गुड बिज़नेस, ठीक है। लेकिन लॉस की सूरत में इमीडिएटली माइंड में आता है कि ई-कॉमर्स इज़ अ स्कैम, हुँ, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी अनफेयर, व्हिच इज़ वेरी अनफेयर। ठीक है। अच्छा अब तो एक मैंने आपको पहलू दे दिया कि लोगों का जनरली क्या कॉन्सेप्ट है हुँ, कि अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, हुँ, मुझे लॉस हो गया तो इसका मतलब ई-कॉमर्स होता है स्कैम। ठीक है, ये एक जनरल परसेप्शन है। ठीक है, इस तरह चीज़ों को मुहैया करना ही नहीं है। ठीक है। आपने एक चीज़ लॉन्च की, हाँ, आया कि वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, दैट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। ठीक है। आपने चीज़ खरीदी, आपने आगे बेचने की कोशिश की, वो नहीं बिकी, दैट्स पार्ट ऑफ बिज़नेस। स्कैम एक जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा कॉमन स्कैम है वो ये है कि मैं आपसे 5 मिलियन 6 मिलियन आपसे पकड़ूँ पाकिस्तान ठीक है। रुपीज़ और मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है कि मैं लॉन्च करूँगा और हुँ, वो 7-8 महीने के बाद उस प्रोडक्ट के इंक्वायरी नहीं हो जाएंगे और ठीक है, हम 50-60 लाख लगाया हो गया, हमें करोड़ सवा करोड़ का प्रॉफिट हो चुका हो। ठीक है। नो डाउट ऐसा जैक ई कॉमर्स में लग सकता है। हुँ, आपने ऐसी प्रोडक्ट ली जो आपको 50 रुपए की मिल रही है, आपने 500 की बेचना शुरू कर दी, वो बिकना भी शुरू हो गई, आपका जैक लग गया। ठीक है। लेकिन इसमें मुझे एज ए एजेंसी एज ए वीए आपको क्लियर रखना था कि ये प्रॉफिट रह भी सकता है, हो सकता है पूरे पूरे 5 मिलियन डूब भी जाए। अच्छा, अब स्कैम कहाँ होता है
ठीक कि है। मैंने आपका 5 मिलियन ले लिया और मैंने आपको कहा कि मैं इस 5 मिलियन की प्रोडक्ट लॉन्च करके, प्रोडक्शन करवा के, लॉजिस्टिक्स करवा के, मार्केटिंग करूंगा इस पूरे 5 मिलियन के बजट में, ठीक है, और मैं 5 मिलियन लेके फरार हो जाता हूँ। ठीक है। ये तो है डिफाइंड स्कैम, ये ये तो सबसे बड़ा स्कैम है ना। अब इसमें गलती आपकी क्या सही थी कि आपने एक वीए पे ट्रस्ट करने से पहले, उस एजेंसी पे ट्रस्ट करने से पहले उसका पोर्टफोलियो में देखा, हाँ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब तुम लोगों को 2023-24 में आके शौर आना स्टार्ट हुआ है कि हमें जहां इन्वेस्टमेंट देनी है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है। इससे पहले तो ये शौर भी नहीं था, जस्ट वर्ड ऑफ माउथ कि भाई इस बंदे पे ट्रस्ट किया जा सकता है, लिहाजा मैं 50 लाख उठा के उसको दे दिया, उसने कहा मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, वो अपने तरीके से कर रहा है, आपको पता भी नहीं कर रहा है ये नहीं कर रहा। ठीक है। ये है प्रॉपर स्कैम। ठीक। अब दूसरी तरफ आ जाए, उसने 50 लाख की एक्शन में प्रोडक्ट खरीदी, हाँ, एक्शन में बेचने की कोशिश की और वो नहीं बिकी, ये स्कैम नहीं होगा, अच्छा ये स्कैम नहीं ये है। स्कैम नहीं हो सकता, ये आपका बिजनेस नया कंसिडर हो सकता है, हाँ, उसकी जो है नालायकी हो सकती है, हाँ, उसकी नॉन रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है, हाँ, उसका एक्सपीरियंस ना होना हो सकता है, लेकिन ये स्कैम नहीं, इसको स्कैम नहीं कह सकते। ठीक है, आपकी गलती ये थी कि आपने एक अनएक्सपीरियंस बंदे को अपनी इन्वेस्टमेंट हैंड ओवर कर दी। ठीक है। पहले ये इन्वेस्टर की ज़िम्मेदारी ये इन्वेस्टर की जिम्मेदारी थी बेसिकली कि वो अपना फाइनल हैंड ओवर कर रहा है। ये एटलीस्ट पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट मैंने कहा था करनी है, मेरा कितने माल मेरे रिस्क में लगा हुआ है, कितने मेरे रिस्क फ्री माल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो अमूमन आपके प्लेटफ़ॉर्म पे, पेटास्कॉट प्लेटफ़ॉर्म पे एक चीज़ जो आपके साइड बोर्ड्स पे, आपके प्रोफाइल्स पे, आपके पेजेस पे देखने को मिलती है कि पेटास्कॉट हब ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, कि पेटास्कॉट के पास सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? बिज़नेस में जो लोग हैं जो, तो मुझे यहाँ पे ये बताएँ कि आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं, वो एक तो क्या है? और वो किन लोगों के लिए हैं? क्या ऐसा आदमी, ऐसा शख्स, ऐसा इन्वेस्टर जो कि ऑलरेडी ई-कॉमर्स में इन्वेस्ट कर चुका है और इस टाइम परेशान है, उसको लॉस हो रहा है, ठीक है? क्या उसके लिए भी कोई सॉल्यूशंस पेंडा के पास मौजूद है? और एक नया आदमी जो कि ई-कॉमर्स के बारे में सुनता है और फिर परेशान हो जाता है कि ई-कॉमर्स इज़ अ स्कैम। ये चीज़ तो आज हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस की कि ई-कॉमर्स पे स्कैम्स क्या होते हैं, ठीक है? तो एक नए बंदे के लिए क्या सॉल्यूशन हमारे पास है? क्या अपॉर्चुनिटीज़ पेंडा स्क्वाड के पास हैं? और बेसिकली सॉल्यूशन तो जो बंदा ऑलरेडी है और फँसा हुआ है और परेशान है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन अच्छा, है? इसमें 2 डिस्कशन होगी। एक बंदा जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा है हुँ, और अपने बिज़नेस के किसी स्टक फेज़ में उसको, ठीक है। वो बस गया उस मामले में। पहले ये डिस्कस करें। इस मामले में जो बंदा हमारे पास आता है वो कंसल्टेंसी, वी डोंट से वी आर द ओनली एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, हुँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5 साल का एक अच्छा पोर्टफोलियो है इन ई-कॉमर्स है। बिज़नेस फील्ड। पेंडा स्क्वाड 5 साल से ऑपरेशनली काम कर रही है इन ठीक है, पाकिस्तान और ठीक है, इसने मेनली यूके यूएसए मार्केट में अमेज़न में अपना हाथ सीधा किया हुआ है। ठीक है, अब मेरी मुराद ये है कि हमने भी धक्के खा के यहाँ तक पहुंचे, सीखा है। ठीक है, अब ठीक कोई है। बंदा स्टक फेज में हमारे पास आता है हुँ, और हम उसकी प्रॉब्लम सेल्स कर सकते हैं, ठीक है, वी गिव हिम द फ्री कंसल्टेंसी, इतनी हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। वी जस्ट वांट कि वो अपने उस मसले से निकल आए। ठीक है, हम एज फार एज द प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड, इफ दैट इज अंडर आवर कंट्रोल, इफ दैट इज अंडर आवर नॉलेज, हम उसको प्रॉपर्ली कंसल्ट करते हैं। ठीक। वी डोंट इंचार्ज, वी डोंट डू दैट। ठीक है। कोई कंसल्टेंसी नहीं है। कंसल्टेंसी की फी नहीं होती हमारी। अच्छा, दूसरी बात है, एक बंदा है जिसको पता ही कुछ नहीं है, ठीक है, अब उसके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, वो कहता है मैं करना ई कॉमर्स है, तो ठीक मेरे पास ऑप्शंस क्या है? हाँ, देखिए, ई कॉमर्स इज ए बिजनेस एंड हुँ, बिजनेस कम्स विद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपके हाथ में होता है रिस्क मैनेज करना। ठीक है, अब रिस्क का लगाम आपके हाथ में, ठीक है, कि आपने रिस्क कितना लेना है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि 50 लाख की मैं 3 नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूँ, ठीक। ऐसी प्रोडक्ट्स जो ऐसा ब्रांड नेम जो ऑलरेडी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं है, ठीक है, अब उसको नए सिरे से लॉन्च करना है, तो रैपिड मार्केटिंग करनी है, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है, या व्हाटएवर द स्ट्रेटजीज आर गोइंग टू यूज, ठीक है, वो एक सफर से बिजनेस लॉन्च करने का पैटर्न होगा। ठीक है, इसमें रिस्क मौजूद है। ठीक है, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पूरी रिस्क फिजिबिलिटी बना के दूंगा कि ठीक है। वकील साहब आपका 5 मिलियन पूरे वो रिस्क में है, या 80% रिस्क में है, या 70% रिस्क में है, या कितने फीसद रिस्क में है। ठीक है, हम इसके अगेंस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है, कि व्हाई डू यू वांट योर मनी टू बी एट रिस्क। हाँ, हम ये कहते हैं कि हमारे पास रनिंग बिजनेसेस हैं, हमारे पास रनिंग प्राइवेट लेबल्स हैं, ठीक है, हमारे पास आपने जो आज प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है विद रिस्क कि वो 7-8 महीने के बाद चले या ना चले, हुँ, हमारे पास 1.5-2 साल से ट्रायड एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हम चला रहे हैं।
ओके। व्हाई डोंट यू गेट दैट प्रोडक्ट? आप में- इंडिविजुअल अमाउंट दे के हाँ। रिस्क फ्री हो जाएंगे, वो एक रनिंग प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आपका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टोर जिसकी एज पिछले 2 साल से 3 साल की उसकी एज है, और वो एक ऐसा स्टोर, एक ऐसा बिजनेस जो कि एक रनिंग में है, हम्म। और उस पे आरओआई भी जनरेट हो रहा है, सेल्स भी आ रही हैं, तो क्या एक मैं डे फर्स्ट से उस स्टोर के गले पे जाके बैठ सकता हूँ? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ओके। कि आप ई कॉमर्स के अंदर आते हैं, आप ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। आप एक रिस्क फेज में होते हैं, कम से ठीक कम 8 माह तक आप एक रिस्क की फेज में हो। अब ये बात हो रही है एक नए बंदे का पहले दिन से अपना स्टोर लॉन्च कर, एग्जैक्ट, ठीक है। अगर वो आज की डेट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, 2 प्रोडक्ट लॉन्च करता है या 3 प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कम से कम 8-9 महीने तक ही इज एम्बिगुअस कि उसकी प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में। यानी कि वो पहले दिन से जब स्टार्ट करेगा तो वो पहले तो ये होगा कि उसके बाद जो अमाउंट है वो सारी उसको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्क पे भी है, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, एक एक सवाल, एक आम आदमी का सवाल होता है कि भाई मैं एक चीज़ अपने नाम पे बना रहा हूँ, मेरे नाम पे बन रही है, मैं खुद से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी सारी चीज़ें मुझे पता है, तो क्या एक रनिंग बिजनेस का जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या वो रनिंग बिजनेस जो है, वो रनिंग स्टोर जो आपका है, क्या उसमें उसकी जो ओनरशिप होती है, उसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोर है, तो मैं उसको आपको उसमें आपका पार्टिसिपेशन करता हूँ, आपको हिस्सेदार बनाता हूँ, इसमें कोई लीगली अनलीगली इलीगली सॉरी इन वो चीज़ों का कुछ इस तरह का लीगल ऑर्गेनाइजेशन है? है, लीगल मैटर्स हैं। ठीक है। देखिए, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड रजिस्ट्रीज, ठीक है। राइट्स, ठीक दीज है। आर ऑल द लीगल मैटर्स। ठीक है। आप जब ऑन बोर्ड होते हैं या ठीक एक है। रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, हाँ। तो दैट्स नॉट ओनली वर्बल डॉक्यूमेंट, कोई मेरा आपसे वर्बल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अच्छा, वो इफ दैट इज एग्जिस्टिंग इन द यूके, इफ दैट इज एग्जिस्टिंग इन द यूएस, ठीक है। तो उनके लॉस के मुताबिक हमारे लीगल ट्रांसफर्स होती हैं, अच्छा, legal transfer होती हैं। आइदर ट्रेडमार्क, आइदर ठीक है। रजिस्ट्रीज, ठीक वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स वी हैव। अगर मेरे नाम पे था वो रनिंग बिजनेस, हाँ। तो मैं आपके नाम पे लीगली ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर करेंगे। ताकि आप डे फर्स्ट से प्रॉफिट में तो है, सिक्योर तो है। जैसे आपने मुझसे एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है, आप कल को एक रनिंग बिजनेस सेल आउट भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि उसको कल आने वाले वक्त में आप उस बिजनेस को सेल भी कर सकते एग्जैक्टली, जस्ट इस पैटर्न पे आपने इसको परचेज किया। हैं। अच्छा, हम ये सॉल्यूशन बेसिकली इस तरह हाँ। है, रादर देन यू लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट जिसमें जिसमें रिस्क है कि वो चले या ना चले, ठीक है। आप पेंटास्कोर के पास आते हैं, पेंटास्कोर पर सॉल्यूशन ये है कि एक टेस्टेड प्रोडक्ट है, ये पकड़ लें, ठीक ये है। चल रही है मार्केट में, और ये लेकिन वेबल आप देखेंगे, ठीक है। चल रही है, स्टैट्स देखेंगे, देखेंगे। आप उसकी सर्विस प्राइस देखेंगे, आप ठीक उसका अलीबाबा का पूरा डैशबोर्ड देखेंगे, आप अमेज़न का डैशबोर्ड देखेंगे, आप हीलियम के डैशबोर्ड देखेंगे, टूल्स जो है ठीक। उनके डैशबोर्ड देख के आप मुतमिन होंगे कि हाँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां तक शायद मुझे पहुंचने के लिए 1 साल लगेगा, ठीक है। तो मैं डे फर्स्ट इस प्रोडक्ट तक पहुंच गया हूँ, बिल्कुल, मैं ठीक है। कैसे प्रॉफिट में हूँ, तो आप उसी लीगल अमाउंट देके वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। ठीक है। इसमें आपका रिस्क हो गया मिनिमाइज। आई डोंट नेवर से जीरो, ओके। बिजनेस में रिस्क जीरो नहीं होता, ठीक है। इट कैन कम क्लोज टू जीरो। ठीक। आप रिस्क मैनेज कर लेते हैं डिपेंड करता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज पे। ठीक है। अब हमने इससे भी मजीद सिक्योर बिजनेस निकाला हुआ है, एक मजीद सिक्योर प्रोडक्ट निकाला हुआ है, ओनरशिप मार्क के नाम से, ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स, दैट्स व्हाई आई एम ऑन बेसिंग ई कॉमर्स। ओके। कि आप 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एक प्राइवेट लेबल, किसी एक बिजनेस पर करने में, ठीक है। आप 5 मिलियन से ओनरशिप मार्क कंपनी जो हमने रजिस्टर्ड की हुई है उसके अंदर डायरेक्टली शेयर होल्डिंग में आ सकते हैं, डायरेक्टली कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। और वो ऐसी कंपनी है जो ठीक है। 20 डिफरेंट प्राइवेट लेबल्स ओन करती है। अब देखिए, ठीक। आप एक रनिंग प्राइवेट लेबल पर चॉइस करते हैं तो आपका रिस्क क्लोज टू जीरो हो जाता है, हाँ, नियर टू जीरो, क्लोज। नियर टू जीरो हो जाता ठीक है। है। आप एक ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके पास 20 डिफरेंट सक्सेसफुली रनिंग प्राइवेट लेबल्स है, ठीक है। आपका रिस्क मजीद मिनिमाइज हो जाता है। बिल्कुल। इतना ना खास अगर 20 में से एक, हालांकि सारे चल रहे हैं, फिर भी वर्स्ट केस में कोई एक ज्यादा डूब भी जाता हाँ, है, वो माइंड में होना चाहिए। ईशा आपके 18 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके आपके सिक्योर रखते हैं, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर रखते हैं। ठीक है। पर भी आपने जो सॉल्यूशंस की बात की कि हमारे पास इन्वेस्टर्स के लिए जो एक्चुअली में ई कॉमर्स में काम करना चाह रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशंस है, लेकिन हम जब भी कोई हमारे पास टेबल बैठता है और ये कॉन्सेप्ट लेके आता है कि हमने 0% रिस्क के साथ आना है, ठीक है। तो वी वुड नेवर रिकमेंड हिम कि आप बिजनेस करें। ठीक है। उस बंदे को तो हम बिजनेस में रिकमेंड करते ही नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। इस पार्ट ऑफ बिजनेस का 1% लॉस क्यों ना हो, 0.5% लॉस क्यों ना हो, दैट विल बी पार्ट ऑफ बिजनेस, वो आपके बिजनेस का पार्ट है। आपके हाथ में है कि बदर की 4 साल की 5 साल की एक्सपर्टीज है, पेंटास्कॉर 5 साल से ऑपरेशनली काम कर रहा है,
इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कैसे रिस्क मैनेजमेंट कैसे की हुई है, हाँ। आप उसी पैटर्न पर रिस्क मैनेजमेंट के पैटर्न पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे से पुट इन करते हैं। ठीक है। जी बदन साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अब तक जो एक डिस्कशन हुई है हमारी, या जितनी मेरी रिसर्च है ई कॉमर्स पे या पेंटा स्क्वाड पे, कि बिजनेस तो ठीक है, ई कॉमर्स लोग कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, सारी चीज़ें, तो मुझे एक बात बताएं कि आने वाले वक्त में ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है? कि देखिए ना, हर हर काम को एक अरूज और ज़वाल है, ठीक है? तो मुझे आप इस पे थोड़ा सा बताएं कि मैं ई कॉमर्स में क्यों आऊँ? आपके सवाल में ही आपका जवाब है, ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, नहीं, ई कॉमर्स ही फ्यूचर है। ई कॉमर्स ही फ्यूचर है। ई कॉमर्स इज द इवेंचुअल फ्यूचर। ओके। आप देखिए आज की डेट में जितनी तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रही है, बिल्कुल। हर चीज आप देखिए कि आप कोई भी चीज वेरीफाई करनी हो ना, यू गो थ्रू वेबसाइट्स। मैं आपको कहता हूँ सैमसंग का ये फोन है, इतना का मिल रहा है मार्केट में। तो मुझे आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं मार्केट में, आप सबसे पहले ऑनलाइन चेक करेंगे, ऑनलाइन कितने का मिल रहा है। ओके। पाकिस्तान में टॉप 3 वेबसाइट्स आपको पता है, आई नेम देम, 3-4 मार्केट आ चुकी है, वर्ल्ड वाइड आ चुका है, आप उनको जाकर अपने प्राइसेस कंपेयर करेंगे। ठीक है। अब ये क्या है कि आपके दिमाग में कहीं से आया तो नहीं ना, कि खुद ब खुद डिजिटलाइजेशन दुनिया के अंदर आ रही है, आ रही हूँ। और ये 30s 40s की एजेस जो इस वक्त हमारी इस वक्त जो हमारी जनरेशन है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। Okay. और आप इमेजिन करें कि 10 साल के बाद जो हमारी अभी टीन एज की हमारी जनरेशन है, 10 साल के बाद जब वो 30 साल के होंगे, वो कितना कुछ इन्वॉल्व कर चुके हैं अपने साथ, इस डिजिटलाइजेशन के दौर में अपने साथ कितनी चीजें इन्वॉल्व कर चुके होंगे। दैट्स व्हाई आई से कि ई कॉमर्स के अलावा देयर इज नो फ्यूचर। मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं अपने घर का सामान लेने के लिए कभी अल्फादे जाऊं, कभी उस मॉल जाऊं, फिर प्राइस कंपेयर करूं कि यहाँ सस्ती मिल रही है, वहाँ सस्ती मिल रही है। मैं सिर्फ अपने मोबाइल ओपन करूंगा, मैं पुरानी ऐप खोलूंगा, वहाँ पे इतनी प्राइस मिल रही है, दूसरी ऐप खोलूंगा, वहाँ पे इतनी प्राइस मिल रही है, मैं वहाँ परचेज करके तो मेरे रिमाइंडर में शाम में मेरे डोर स्टेप पे सामान होगा। बिल्कुल ठीक। जी तो नाजरीन, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ई कॉमर्स के हवाले से, आने वाला वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, और इस दौर में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो मॉल्स में जाएं, शॉपिंग्स करें या ग्रॉसरीज के लिए जाएं। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि जब आज इस टाइम में, एक महीने में अगर आपके पास 4 दिन हैं, बड़ी मुश्किल से आप निकालते हैं कि 4 दिनों में हमने प्लान किया फैमिलीज़ को लेके, शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए, सारी चीज़ें के लिए। आने वाले वक्त में जो मुझे लग रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि आपके पास हो सकता है महीने में 1 दिन बचे, ठीक है, कि आप शॉपिंग के लिए जा सकें या आप शॉपिंग के लिए टाइम निकाल सकें, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस सारी चीज़ों का सलूशन भी यही है कि दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, लोग ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, तो आप लोग भी ई कॉमर्स के बारे में ज़रूर सर्च करें, और स्पेशली पेंटा स्क्वाड के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएँ, और यहाँ पे आके आप ई कॉमर्स की अच्छी सर्विसेज, अच्छा बिजनेस, रनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर किसी बंदे को ई कॉमर्स के रेलेवेंट मज़ीद कोई सवाल है, तो वो पेंटा स्क्वाड के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करके मीटिंग बुक करवा सकता है। थैंक यू सो मच।